परमेश्वर के सभी लोगों को जय मसीह की। और आज इस सीरीज में जो आज हम शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज का नाम है परमेश्वर का चरित्र जो हम सब के अंदर पाया जाता है। और आज इसी सीरीज का हम पहले सेशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस सेशन में आज हम बात करेंगे परमेश्वर के उस चरित्र के बारे में जो हमारे अंदर पाया जाता है। वो चरित्र है प्रेम, वो अगापे प्रेम है। यदि आप तैयार हैं उसको जानने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है उसे आज हम सबके बीच में प्रकट करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के चरित्र के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज मसीह जगत को ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि परमेश्वर का चरित्र आखिर है क्या। हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमें जो चंगा करता है। हाँ, हम उस परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हमें बड़ी गहराई के साथ में परमेश्वर के उस चरित्र को, उस कैरेक्टर को जानना आवश्यक है जो आज हमारे अंदर भी पाया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के इस बड़े गहरे चरित्र के बारे में, और उस चरित्र का नाम है प्रेम। आमीन, हालेलुया। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ जो संसारिक प्रेम है, मैं अगापे प्रेम की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा प्रेम जो कभी टलता नहीं है, एक ऐसा प्रेम जो कभी मिटता नहीं है। वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर में पाया जाता है, इसको हम अगापे प्रेम बोलते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रेम जो है, ये परमेश्वर ने अपने लोगों के अंदर भी डाला है। रोमियो 5:5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारी आत्मा में डाला है, उसने अपना प्रेम हमारे अंदर डाला है। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी आशीष है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा अच्छा बनने की, मैं कोशिश करूंगा सबसे प्रेम करने की, मैं कोशिश करूंगा सबसे बात करने की, मैं कोशिश करूंगा हर जगह जाकर के लोगों से प्रेम करने की और अपने अगुओं का आदर करने की। ये मैं और आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं, ये मैं और आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं। ये हमें तब होता है जब परमेश्वर का जो चरित्र है, जब हम उसको अपने अंदर ले लेते हैं। उस चरित्र को जब अपने अंदर भी देखना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर के चरित्र को परमेश्वर में जान जाते हैं, हम उसके चरित्र को अपने आप में भी जान जाते हैं। वचन कहता है मसीह महिमा की आशा हम में रहता है। यदि वो हम में रहता है तो उसका वो चरित्र जो है, जो अगापे प्रेम है, वो हमारे अंदर भी पाया जाता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। निश्चित तौर पर आज हमें जानना है कि परमेश्वर का जो चरित्र है, ये जो अगापे प्रेम है, वो क्या है। तो आइए आज हम इसको शुरू करते हैं। आइए हम सबसे पहले हम एक वचन को निकालेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसका 10 वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और आप इसमें लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रेम इसमें नहीं है कि हम उससे प्रेम करते हैं, प्रेम इसमें नहीं है कि हम उसके नजदीक गए हैं, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उसे जाना है, प्रेम इसमें नहीं है। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। कहीं ना कहीं जब हम प्रभु के पास में गए, हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ था, हमारा स्वार्थ था। मुझे आशीष चाहिए थी, मुझे बीमारी से चंगाई चाहिए थी, मुझे अपने जीवन में बरकतें चाहिए थी, या फिर मुझे अपनी बीमारी से आजादी चाहिए थी, तो मैं यीशु मसीह के पास में गया। लेकिन प्रभु ने हमें क्यों एक्सेप्ट किया, प्रभु ने हमें क्यों ग्रहण किया? प्रभु ने हमें इसलिए ग्रहण किया क्योंकि हमसे प्यार करता है। क्या वो प्यार किसी शर्त के ऊपर है? नहीं, वो प्यार शर्त के ऊपर नहीं है, वो प्यार बिना शर्त के ऊपर है। और वही अगापे प्रेम जो है वो परमेश्वर हमसे करता है। वही अगापे प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमसे करता है। वही अगापे प्रेम पवित्र आत्मा हमसे करता है। वो दुखी होता है, शोकित होता है, मगर फिर भी हमारे साथ में रहता है। अगापे प्रेम है, ये परमेश्वर की ओर से दिया है, हमारे अंदर नहीं है। यदि मैं अपनी बात करूं, मैं यीशु मसीह के पास में इसलिए आया क्योंकि मुझे चंगाई चाहिए थी, मेरे परिवार को चंगाई चाहिए थी, इसलिए हम लोग यीशु मसीह में आए हैं। आप लोगों में से भी किसी की ये गवाही हो सकती है कि भैया जब मैं प्रभु के पास में आया, प्रभु ने मेरी इस फलानी बीमारी को ठीक किया, प्रभु ने मेरी इस परेशानी को ठीक किया। आपकी ये गवाही हो सकती है, लेकिन सही मायने में जो हम इस बात को देखते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ था यीशु मसीह के पास आने के लिए। मैं पैदाइशी मसीह नहीं, मैं पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। यीशु मसीह को ग्रहण करने का एकमात्र मेरे जीवन का पर्पस था कि मैं यीशु मसीह की उस चंगाई को अपने घर में देखूं, उसकी आशीष को मैं अपने घर में देखूं।
लेकिन जैसे जैसे मैं उसको जानता चला गया, अब यीशु मसीह मेरे लिए सिर्फ चंगाई का रास्ता नहीं है, वो मेरे लिए जीवन बन चुका है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर का जो प्रेम है, अगापे प्रेम है, वो मेरे अंदर डेवलप हो चुका है, मेरे अंदर वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब वो एक पेड़ के समान बढ़ता जा रहा है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है रोमियो 5:5 में, परमेश्वर का प्रेम हमारे आत्मा में, हमारे मनों में डाला गया है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, उसी दिन परमेश्वर अपना अगापे प्रेम जो हमसे करता है वो हमारे अंदर डाल देता है। बहुत लोगों की मैं शिकायत को सुनता हूं, कहते कि भैया उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कह दिया, मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं गया, मुझसे गुस्सा आया। गुस्सा आना स्वाभाविक है, हम इंसान, हमारे पास में ये स्वाभाविक है, हमें गुस्सा आएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर ने, अगापे प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है, वो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ रहा है। कौन से अगापे प्रेम की बात कर रहा हूं? मैं उस अगापे प्रेम की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। लेकिन उससे पहले पतरस कहता है कि प्रभु मैं प्राण देने तक, मैं हवालात में जाने तक, मैं तेरे लिए जेल में जाने तक तैयार हूं। लेकिन यीशु ने कहा, आज मुर्ग बांग नहीं देगा, उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और उसने इनकार किया, मैं और आप जानते हैं, पतरस ने 3 बार इनकार किया। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने क्या कहा? मेरे भाइयों से, पतरस से कहना, मैं उन्हें गलील में मिलूंगा। ये कौन सा प्रेम है? ये अगापे प्रेम है, ये साधारण प्रेम नहीं है। यदि कभी आपने मेरे साथ में ऐसा किया होता, हो सकता है मैं आपसे कभी बात नहीं करता, क्योंकि मैं एक संसारिकता में कहीं ना कहीं मैं उस संसारिक प्रेम को अप्रेम समझ लेता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तुम्हारी क्या बढ़ाई। उसका मतलब है उसी प्रेम जो संसार में प्रेम पाया जाता है। लेकिन हम इस संसार के प्रेम में नहीं पाए जाते, हम अगापे प्रेम में पाए जाते हैं। हम हमारे परमेश्वर के हम अगापे, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस अगापे प्रेम में पाए जाते हैं। और वही प्रेम हमारे अंदर डाला गया है आज। यदि आज आपको लगता है कि मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता, मैं जिससे भी चाहता हूं, मैं जिससे भी रिश्ता बनाता हूं, मुझे वो धोखा देता है, मैं से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम आपके अंदर डाला गया है और निश्चित तौर पर वो बढ़ रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं है क्या है कि हमने उससे प्रेम किया है, हमने उससे संसारिक प्रेम किया, उसने हमसे अगापे प्रेम किया। हालेलुया। और आज इन दिनों में यही अगापे प्रेम हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता है? बाइबल कहती है, जब पहली कलीसिया में गड़बड़ियां हुई और उन्होंने कहा कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की और हमारे अनाथों की जो है वो सुधि नहीं ली जाती है, तब चेलों ने कहा कि तुम अपने में से 7 सुनाम मनुष्य को चुन लो, जो आत्मा से और सामर्थ से परिपूर्ण हो, जो सुनाम हो। उनमें से एक था स्तिफनुस, आप जानते हैं उसके बारे में। जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था, आप जानते हैं प्रेरितों का 7 अध्याय में लिखा हुआ है, स्तिफनुस है वो प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ये पाप तू इन पर मत लगाना। कहां से आया ये डेवलप हुआ, ये वो प्रेम है जो उसके अंदर पेड़ बनकर खड़ा हो चुका था। इसीलिए पतरस कहता है, तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसको चुन लो। मतलब क्या है कि जो पवित्र आत्मा से भर चुका है और जो अगापे प्रेम में दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको चुनना है। और वो 7 वही लोग थे, उनमें से एक स्तिफनुस था। उसे पत्थर मारे जा रहे थे, बाइबल कहती है वो उनके लिए प्रार्थना किए जा रहा था कि हे मेरे परमेश्वर, ये पाप तो इन पर मत लगाना। ये अगापे प्रेम है, ये प्रेम उसके अंदर आ चुका था। ये अगापे प्रेम परमेश्वर से स्तिफनुस के अंदर ट्रांसफर हो चुका था। आमीन, हालेलुया। अगापे प्रेम, ये वो प्रेम है, शर्त पर प्रेम नहीं। अगापे प्रेम शर्त पे नहीं होता है, अगापे प्रेम बिना शर्त का प्रेम होता है, जो सिर्फ परमेश्वर हमसे करता है।
यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमसे वो अपना अगापे प्रेम किया है, उसने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। क्यों? ताकि वो प्रेम हमारे अंदर डाल दिया जाए। बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रेम है और प्रभु हमारे अंदर डाला गया, वो हमारे अंदर उड़ेल दिया गया। कुलुस्सी 41 में लिखा हुआ है, मसीह महिमा की आशा तुम में रहता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो। तो जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, जब प्रभु यीशु मसीह हम में रहता है, तो निश्चित तौर पर उसका अगापे प्रेम भी हमारे अंदर रहता है। चेलों ने कहा, प्रभु अभी तो वो लोग तुझे पत्थरवाह करना चाहते थे, तू फिर वहां जाना चाहता है। यीशु मसीह का जो अगापे प्रेम था ना, वो पत्थरों से नहीं डर रहा, वो क्रूस से नहीं डर रहा, वो हालात से नहीं डर रहा, परेशानी से नहीं डर रहा। वो अगापे प्रेम उसे बैतनिया में ले गया और वहां पर लाजर जिंदा हुआ। आपके और मेरे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम डाला गया है रोमी 5:5 के अनुसार, वही प्रेम अगापे प्रेम है। हम लोग उससे प्रेम कर सकते हैं। यीशु ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम करना, अपने सामने वालों को आशीष दो। ये कहां से आता है? क्या ये बातों से आता है? नहीं। यदि आप मुझसे मिलते 5 साल 7 साल पहले की बात करते, आप और मैं, हम ऐसे ही थे। हम लोगों को माफ नहीं कर पाते। जिन्होंने हमें सताया, हम उन्हें माफ नहीं कर पाते। हमारे लिए संभव ही नहीं था कि हम उन्हें माफ कर पाए। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने वो अगापे प्रेम हमारे अंदर डाल दिया, हमारे अंदर वो अगापे प्रेम डाला। आज हम उन लोगों को माफ कर सकते हैं। आज हम अपने स्थानीय वालों को माफ कर सकते हैं। ग्राहम स्टेन उड़ीसा में, जिनको अपने दोनों बच्चों के साथ में जिंदा गाड़ी में जला दिया गया, उसकी पत्नी ने उन्हें माफ कर दिया। क्यों? कहां से आया वो? अगापे प्रेम है, परमेश्वर ने उनके अंदर डाला है। आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का ये चरित्र है, हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। और आज इस समय की डिमांड है, इन अंतिम समय में डिमांड है परमेश्वर के राज्य की, कि हमारे अंदर भी वो अगापे प्रेम डेवलप हो, हमारे अंदर भी वो अगापे प्रेम बढ़ता जाए। हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते, हम ऐसे ही बात नहीं कर सकते, हम ऐसे ही नहीं रह सकते। हमारे अंदर वो अगापे प्रेम डेवलप होना है। और जब हमारे अंदर वो अगापे प्रेम डेवलप होता है, हम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 2 कोरिन्थियों 3:18 के अनुसार हम दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किसमें? उसकी अगापे प्रेम में। अगापे परमेश्वर आपसे प्यार करता है। निश्चित तौर पर मानिए, जो भी आपने आज तक कुछ भी किया है, जो भी गलती की है, वो आपसे प्यार करता है। और वो चाहता है कि जो चरित्र उसका है वो हमारा भी हो जाए, हमारा भी हो जाए वो चरित्र। यदि हम अदन की वाटिका में देखते हैं, अदन की वाटिका में जब आदम छिप गया और परमेश्वर ने पुकारा कि आदम तू कहां पर है, उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने फल खाया? क्या तूने वो पाप किया? क्या तूने फल खा लिया? वो आदम कहता है कि मुझे इसने इस स्त्री ने दिया। ये क्या था? ये अगापे प्रेम नहीं था। परमेश्वर ने कहा, तेरे अंदर ये कहां से आ गया? मैंने तो तेरे अंदर अगापे प्रेम डाला था। मैंने तो तुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। जैसा मैं अगापे प्रेम में हूं, वैसे तू अगापे प्रेम में है। तू कैसे दोष लगा सकता है? फिर परमेश्वर ने सोचा कि कहीं चलो हवा के अंदर तो कम से कम वो पाया जाएगा, और हवा ने सांप के ऊपर दोष लगा दिया। अगापे प्रेम नजर नहीं आया परमेश्वर को। परमेश्वर ने कहा, अब तुम मेरे जैसे नहीं हो, अब तुम मेरे जैसे नहीं हो, अब तुम यहां से निकल जाओ, अब तुम इस अदन से निकल जाओ, अब तुम्हारे लिए इस अदन में कोई जगह नहीं है। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था अदन से निकालने का, सिर्फ फल खाना कारण नहीं था। मेरी समझ से वो दोष लगाना सबसे बड़ा कारण था। कहां गया अगापे प्रेम जो परमेश्वर ने डाला था उनके अंदर? जैसे पाप आया, वो पेड़ काट, उनके अंदर जो अगापे प्रेम का जो पेड़ था वो कट गया और वो खत्म हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने अंदर उस प्रेम को जानिए, परमेश्वर के प्रेम को जानिए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के उस चरित्र को जानना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज लोग परमेश्वर से आशीष तो पाना चाहते हैं, मगर परमेश्वर को जानना नहीं चाहते कि वो कौन है।
आज लोग चंगाई तो चाहते हैं, मगर चंगाई देने वाले को जानते नहीं हैं। वो क्यों चंगाई देता है? क्या हमने बहुत अच्छे काम किए? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमसे अपना अगापे प्रेम करता है। हमारे बंधनों को तोड़ता है क्यों? क्या हमने बहुत अच्छी प्रार्थनाएं की इसलिए? नहीं, हमसे अपना अगापे प्रेम करता है। उसका यही अगापे प्रेम हमारे जीवनों में जब प्रकट होता है, हम उसकी महिमा को देखते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अगापे प्रेम को अपने अंदर बढ़ने दे, अपने अंदर उसे बढ़ने दे। जब बढ़ता चला जाएगा, हम उसकी महिमा में, उसकी समानता में उसी के जैसे हम दिखने लग जाएंगे। आज इस समय है प्रभु के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर को और अधिक जाने, वचन को पढ़े, उन कहानियों को पढ़े जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बिना शर्त सब कुछ दिया। इजरायली 40 साल तक जंगल में कुड़कुड़ाते रहे, लेकिन परमेश्वर ने लेकर के चला। प्रेम करता है। जब मरियम ने और हारून ने कहा, क्या परमेश्वर ने सिर्फ मूसा से बातें की हैं? क्या उसने हमसे बातें नहीं की हैं? परमेश्वर कहता है कि मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूं, मुझसे प्यार करता हूं। और परमेश्वर ने अपने अगापे प्रेम को उसके ऊपर प्रकट किया। अब्राहम के ऊपर उसने अपने अगापे प्रेम को प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपना अगापे प्रेम हमसे बांटना चाहता है। ये अब हमारा समय है, हम अपने अंदर उस अगापे प्रेम को डेवलप करें। हम उन बातों को, सारी दूसरी बातों को हम अपने जीवन से निकाल करके हम प्रभु के पास में रहें, ताकि वो प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाए, वो प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाए। आमीन, हालेलुया। ये प्रेम का बढ़ना ही मसीह जीवन की हमारी ताकत है। यदि आज ये प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है, आपसे कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर की वो महिमा को देखेंगे अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने सेवकाई में, अपने जीवन में, जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। अगापे प्रेम उसका चरित्र है। निस्वार्थ प्रेम करना उसका चरित्र है, और निस्वार्थ प्रेम करना ये आप और मेरा, हम जो मसीही हैं, हमारा चरित्र है। ये हमारे अंदर भी डाला गया है। हम भी निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। हम भी उधार देकर दोबारा मांगने की इच्छा नहीं रख सकते। हम इसमें बढ़ सकते हैं। आज हम इसमें नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें बढ़ सकते हैं। हम इसमें दिन प्रतिदिन हम इसमें आगे जा सकते हैं। ये हो सकता है। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर सकते हैं और पवित्र आत्मा से कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा, मुझे यीशु के जैसा बना दे, जैसा वो मुझसे प्रेम करता, जैसा उसने जगत से प्रेम किया, मैं भी तेरे लोगों से प्रेम करना चाहता हूं। मैं भी तुझसे प्रेम करना चाहता हूं। मैं सिर्फ संसारिक प्रेम तुझसे नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपनी चंगाई के लिए तेरे पास नहीं आना चाहता। अपनी नौकरी के लिए मैं तेरे पास नहीं आना चाहता। अपने स्वास्थ्य के लिए मैं तेरे पास नहीं आना चाहता, बल्कि मैं तुझसे प्रेम करते हुए तेरे पास आना चाहता हूं। ये आज परमेश्वर आपके अंदर डालना चाहता है। यदि आप तैयार हैं, आज अपना समर्पण कर दीजिए। इस वीडियो को खत्म होने के बाद में आप अपने जहां पर भी आप हैं, अपने घुटनों को टिका करके आप कह सकते हैं कि मेरे परमेश्वर, जैसा तू हमसे अगापे प्रेम करता है, मेरे अंदर भी उसी अगापे प्रेम को प्रभु आप बढ़ने दीजिए। और जब वो बढ़ जाएगा, हम उसी जैसे नजर आने लग जाएंगे, हम उसी की तरह दिखने लग जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और यही प्रेम हमें महान बना देगा, हमारी सेवकाई को बढ़ा देगा, हमें हमारी बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए, उसे पूरा करने के लिए यह हमारी सहायता कर सकता है। अगापे प्रेम। हम लोगों से प्यार नहीं कर सकते। अगर हम लोगों के पास में जाएंगे भी तो हम कहीं ना कहीं सांसारिक प्रेम के साथ में जाएंगे अपनी सेवकाई में रहते हुए। लेकिन यदि अगापे प्रेम है हमारे अंदर, तो यदि हम तो उस अगापे प्रेम में जब हम लोगों के पास में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा होगी, उसके चमत्कार वहां पर होंगे। यीशु मसीह जब लोगों को देखता था, उसको उन पर तरस आता था। कौन से लोग? वही लोग जो उसकी निंदा करते थे, जो उसकी बुराई करते थे, जो इस ताक में रहते थे कि कब हम इसके मुंह से कोई बात पकड़े और हम इसे मार डाले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी ओर देख करके तरस खाता था। क्यों? अगापे प्रेम। आज लोग, हो सकता है कि हम जिस क्षेत्र में हम सेवकाई कर रहे हैं, उस क्षेत्र में लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा अगापे प्रेम ही उनके जीवनों को बदल सकता है, उनके घरानों को बदल सकता है, उनके परिवारों को बदल सकता है।
अपना समर्पण करें। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अगापे प्रेम करने वाला। और रोमियो 5:5 के अनुसार वही प्रेम आपके और मेरे अंदर डाल दिया गया है। आज उस प्रेम को लेकर के हम चलना शुरू करें और निश्चित तौर पर हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इस समय में मैं आपको फिर से ब्लेस करता हूं, मैं आपको आशीष देता हूं कि आप इस अगापे प्रेम में बढ़ना शुरू करें। मसीह जगत, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगापे प्रेम यदि हमारे अंदर नहीं है, हम यीशु मसीह को प्रकट नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं दिखा सकते। यीशु मसीह प्रेम है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और वो चाहता है कि उसका वही प्रेम मेरे और आपके अंदर, दोनों के अंदर, हमारे अंदर पाया जाए। और जब ये पाया जाएगा, हम निश्चित तौर पर अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपनी सेवकाई में हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर आज जब आपने ये प्रचार सुना है, जब आपने ये मैसेज सुना है, वो प्रेम आज के बाद आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो महिमा आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो जीवन आज आपके अंदर बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि आपने उस सत्य को जान लिया है। और वो सत्य आज आपको आजाद करेगा हर एक कड़वाहट से, हर एक बुराई से, हर एक निंदा से, हर एक चुगली से, हर एक क्षमा ना करने की भावना से। आज वो आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। यदि आप तैयार हैं, परमेश्वर भी तैयार है अपना गहरा प्रेम, अपना अगापे प्रेम आपके और मेरे अंदर, हमारे अंदर ढालने के लिए। तैयार हो जाए कलीसिया, मसीहों तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आज अपना गहरा और अगापे प्रेम हमारे अंदर डालने के लिए तैयार है। और वही अगापे प्रेम हमें महान बना देगा। वो पतरस से प्यार कर सकता है, वो पौलुस से प्यार कर सकता है, जिसने उसके लोगों को सताया, बहुत लोगों को मार डाला, वो उससे प्यार कर सकता है। वो आपसे मुझसे प्यार कर सकता है। हम भी उन लोगों से प्यार कर सकते हैं जो हमें सता रहे हैं। क्या साधारण है? नहीं, ये अलौकिक है। ये कहां से आता है? ये परमेश्वर की ओर से आता है। ये प्रार्थना करवाने से नहीं आता, प्रार्थना करने से नहीं आता। ये प्रार्थना में प्रभु के साथ संगति करने से, उसे जानने से, ये तब हमारे ऊपर उड़ेल दिया जाता है। यही प्रेम, जिस प्रेम के बारे में बात करता है अपना पौलुस बात करता है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के अंदर, जब पौलुस बात करता है, यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं टंटनाता पीतल, मैं झंझनाती हुई झांझ हूं। कौन से प्रेम के बारे में बात कर रहा है? अगापे प्रेम के बारे में बात कर रहा है, संसारिक प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह हर जगह कहता है, तुम पलटा मत लेना, पलटा मैं लूंगा, मैं न्याय करूंगा, तुम लोगों को आशीष देना, तुम लोगों को ब्लेस करना, तुम लोगों के जीवन में आशीष बोलना। क्या ये संसारिक बात है? नहीं, ये अगापे प्रेम है। और यही मसीहों में, आप में और मुझ में पाया जाता है। ये डाल दिया गया है, ये कहीं से मांग के लाना नहीं पड़ेगा, ये हमारे अंदर डाल दिया गया है। बस अब हमें समय है, हम इसे अपने अंदर बढ़ने दें, हम इसे बढ़ने दें। प्रभु के साथ में और समय बिताएं, उसके पास में और अधिक बैठे, और निश्चित तौर पर परमेश्वर का वो प्रेम आपके अंदर और मेरे अंदर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हम उसे भरना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यदि आपने इसे ग्रहण कर लिया है, इसमें बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। अगले सीरीज में फिर मिलते हैं अगले परमेश्वर के चरित्र के बारे में, और तैयार रहिएगा। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।